अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस और उसके रूल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं। रूल्स फॉर प्रेजेंट सिंपल फॉर डायरेक्ट स्पीच। तो पहले हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल के जो रूल्स है फॉर डायरेक्ट स्पीच, उसमें कौन कौन से रूल्स होते हैं वो देखेंगे हम। द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स आर यूज्ड मीन्स जब आप एक डायरेक्ट स्पीच आपका बनाते हैं तो उसमें आप स्पीकर के जो एग्जैक्ट वर्ड्स है यानी जो वर्ड्स स्पीकर ने बोला है उन्हीं को आप यूज़ करते हैं, चेंजिंग नहीं करते उसमें। पहला चीज़। दूसरा, यूज़ कोटेशन मार्क्स टू इनक्लोज द वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स आपके पास होते हैं आप लोग उनके लिए कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं, यानी उनके अंदर आप उनको कैद करते हैं, इनक्लोज करते हैं। रूल्स फॉर प्रेजेंट सिंपल फॉर इनडायरेक्ट स्पीच, यानी प्रेजेंट सिंपल में इनडायरेक्ट स्पीच के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं। द स्पीकर्स वर्ड्स आर रिपोर्टेड विदाउट कोटेशन कोटिंग देम डायरेक्टली, यानी हम कोटेशन मार्क्स को यूज़ नहीं करते। The tense of the verb usually changes present simple to past simple, means present simple का tense past simple tense में change हो जाएगा, यानी verb change present to past हो जाएगा। उसके साथ साथ the word that is often used to introduce the reported speech, यानी आपका जो reported speech है पहले तो कोटेशन मार्क में होता था डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में आप लोग that से उसको बिगिन करेंगे और though it can be omitted, कभी कभी जो है डेट को यूज़ नहीं किया जाता, बट उसमें भी रूल है, यानी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस या कोई अदर ऐसा कोई रूल हो उसमें फिर हम इस्तेमाल नहीं करते। प्रोनाउंस एंड टाइम एक्सप्रेशन चेंज एज नीडेड, फॉर एग्जांपल आई टू ही, टुडे टू दैट डे, यानी प्रोनाउंस चेंज होते हैं। ये तो ऑलरेडी हमें पता है। फॉर एग्जांपल आई यानी फर्स्ट पर्सन है तो ये थर्ड पर्सन में जाता है। अगर इसके जगह में दे हो जाता तो फिर दे क्या है, थर्ड पर्सन है। सॉरी, आई के जगह में वी हो जाता तो वो भी फिर थर्ड पर्सन में जाता है, यानी दे में चला जाता। एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, अगर फर्स्ट पर्सन हो तो वो किस में जाता है, थर्ड पर्सन में जाता है। आई हो या वी हो थर्ड पर्सन में जाता है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट या दे हो तो थर्ड पर्सन में ही रह जाता है। अगर सेकंड पर्सन यानी यू है, यू है तो फिर वो क्या होगा आपका, यू आपका या तो फर्स्ट पर्सन हो सकता है या थर्ड पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, ये हम एग्जांपल में देखेंगे, उसके साथ समझाऊंगा आप लोगों को। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ प्रेजेंट सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस। अभी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सारों का एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। शी सेज आई प्ले टेनिस एवरी वीकेंड, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है। इनडायरेक्ट स्पीच पॉजिटिव, यानी इसका इनडायरेक्ट स्पीच पॉजिटिव क्या होगा, शी सेज दैट शी प्लेज टेनिस एवरी वीकेंड। अब देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था आई, अगर आई या वी हो गया थर्ड पर्सन में जाता है। आई था थर्ड पर्सन में जाके शी हो गया, एक चीज़ ये हो गया। और इन्वर्टेड कॉमास को हमने क्या किया, ओमिट किया, ख़त्म किया, करने के बाद डेट लगाया। तो यहाँ पे देखो आपने अपने वर्ड्स में इसको वो किया है। इसमें एक चीज़ नहीं हो गया है, टेंस चेंज। शी से सॉरी, हाँ टेंस चेंज नहीं होगा इसमें। इन केस अगर आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट में है तो आपका वर्ब जो है चेंज नहीं होता, याद रखो। अगर यहाँ पे शी सेड होता तो यहाँ पे प्लेड होता। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये है, द वर्ब प्ले in indirect speech becomes plays indirect speech for third person singular. Okay, next. Direct and indirect speech of present simple negative sentence. Direct speech negative, he says। अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ ये मैंने प्रेजेंट में ही किया है, दैट वाज अ काइंड ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक नहीं लेकिन लर्निंग के लिए ये भी ठीक है। ही सेड के जगह में, ही सेज के जगह में अगर सेड हो जाता तो डिफरेंट हो जाता। ठीक है, ही सेज आई डोंट लाइक कॉफ़ी, ये सेंटेंस है पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव डायरेक्ट स्पीच है। अभी
इनडायरेक्ट स्पीच नेगेटिव में ही सेज दैट ही डजंट लाइक कॉपी, ये टेंस चेंज यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है। देखो ही सेज, अगर इसके जगह में ही सेड होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, मैं आप लोगों को सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। ही सेड दैट ही डिडंट लाइक कॉपी। अभी देखो ही सेड दैट ही डिडंट लाइक कॉपी, अब यहाँ पे डजंट इसलिए है, यहाँ पे सेज आया है। ये याद रखो, ये आपको एग्जाम दोनों तरफ के एग्जाम्पल में देता हूँ, एक तो इधर रिटन है, एक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे ही सेड आई डोंट लाइक कॉफ़ी होता तो आप यहाँ पे क्या लिखते, ही सेड दैट ही डिडंट लाइक कॉफ़ी, क्योंकि रूल में प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज होना लाजमी है। ठीक है। The negative don't remains the same in indirect speech, but pronoun and verb tense may still change, that I to he. Direct and indirect speech are present simple interrogative sentence. Direct speech, they ask, do you go to school every day? Indirect speech, they ask if I go to school every day. अब देखो यहाँ पे they asked, ASKED अगर होता तो asked होता तो यहाँ पे सेंटेंस they asked if I went to school every day होता। यहाँ पे देखो ये they ask ये वाला भी ठीक है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपका प्रेजेंट सिंपल है तो आपका रिपोर्टेड भी प्रेजेंट सिंपल में ही रह जाता है। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट सिंपल में नहीं है, पास्ट सिंपल में है, दे आस्क्ड है, तो क्या होगा, दे आस्क्ड इफ़ आई वेंट टू स्कूल एवरी डे। वन मोर थिंग, यहाँ पे इफ़ का इस्तेमाल हुआ है। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू हेल्पिंग और पहले आया है, क्वेश्चन है, तो उस वक्त आप या तो इफ़ यूज़ कर सकते हैं या तो वेदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दे आस्क वेदर आई गो टू स्कूल आप कह सकते हैं। Explanation, the question word do is removed in indirect speech. The sentence structure changes to a statement form. Direct and indirect speech are present simple negative interrogative sentences. Direct speech, negative interrogative, she asks don't you like pizza? Question again negative interrogative है ये, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच नेगेटिव इंट्रोगेटिव का क्या होगा, शी आस्क्स इफ़ आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा। अगर यहाँ पे अगेन अगर शी आस्क्ड होता, ठीक है, शी आस्क्ड होता तो उसके जगह में आप कैसे यहाँ पे आके शी आस्क्ड इफ़ आई डिडंट लाइक पिज़्ज़ा, ये ऐसा होता। ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये भी सही है, और अगर यहाँ पे पास्ट हो जाता तो ये भी पास्ट में चेंज हो जाता। ठीक है। एक चीज़, ये अगर पास्ट हो तो लाजमी नहीं है कि ये भी पास्ट हो। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट में होता है। ठीक है, प्रेजेंट में होता है डायरेक्ट में। अगर आपका ये रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो तो आपका ये जो रिपोर्टेड स्पीच जो है ये डायरेक्ट पास्ट में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो जाएगा। ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने समझा होगा। एक्सप्लेनेशन, द नेगेटिव फॉर्म डोंट रिमेन्स इन द इनडायरेक्ट स्पीच एंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर एडजस्ट अकॉर्डिंगली। तो ये थे आज के स्लाइड्स। आई होप आप लोगों ने समझा होगा। अगर आप लोगों को कोई स्टिल प्रॉब्लम हो जाता है तो आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।